जय श्री राम दोस्तों, पंचांग के अनुसार हिंदू कैलेंडर के 10वें महीने को पौष माह कहा जाता है। जिस महीने की पूर्णिमा को चांद जिस नक्षत्र में रहता है उस मास का नाम उस नक्षत्र के आधार पर रखा गया है। पौष मास की पूर्णिमा को चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में रहता है, इसलिए इस महीने को पौष का मास कहा गया है। हिंदू धर्म में पौष मास भगवान सूर्य को समर्पित है। मान्यता है कि पौष मास में भगवान सूर्य की पूजा करने से विशेष कृपा होती है। शास्त्रों के अनुसार सूर्य के धनु राशि में प्रवेश करते ही पिंडदान का महत्व बढ़ जाता है। पौष माह में जिन पूर्वजों का पिंडदान किया जाता है वे तुरंत बैकुंठ लोक को वास करने चले जाते हैं। सामान्य महालय पक्ष का छोटा रूप ही पौष माह का पितृपक्ष है। कालाष्टमी के दिन काशी के कोतवाल कहे जाने वाले बाबा काल भैरव की पूजा का विधान है। बाबा काल भैरव शिव जी के रौद्र माने जाते हैं। इस दिन व्रत रखकर विधि पूर्वक पूजा करने से जीवन से दुख, दरिद्रता और परेशानियां दूर हो जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक माह में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को कालाष्टमी व्रत रखा जाता है। इस बार पौष माह की कालाष्टमी का व्रत 4 जनवरी को रखा जा रहा है। कालाष्टमी के दिन काशी के कोतवाल कहे जाने वाले बाबा काल भैरव की पूजा का विधान है। बाबा काल भैरव शिव जी के रौद्र माने जाते हैं। इस दिन व्रत रखकर विधि पूर्वक पूजा करने से जीवन से दुख, दरिद्रता और परेशानियां दूर हो जाती है। कालाष्टमी व्रत के दिन शिवालयों और मठों में विशेष पूजा का आयोजन किया जाता है, जिसमें भगवान शिव के रूप में काल भैरव का आह्वान किया जाता है। ऐसे में चलिए जानते हैं पौष माह की कालाष्टमी की पूजा विधि और शुभ मुहूर्त के बारे में। मासिक कालाष्टमी व्रत का महत्व। मान्यता है कि कालाष्टमी के दिन व्रत रखकर बाबा काल भैरव की पूजा करने से सभी तरह के भय से मुक्ति मिल जाती है। इस दिन व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और शुभ फल की प्राप्ति होती है। बाबा भैरव की पूजा से शत्रुओं से छुटकारा भी मिलता है। पुराणों का कहना है कि पौष में सूर्य पूजा करने से उम्र बढ़ती है। हर महीने सूर्य अलग रूप की पूजा करने का विधान है, इसलिए पौष मास में भग नाम के सूर्य की उपासना की जाती है। वेद और उपनिषद में सूर्य अथर्ववेद और सूर्योपनिषद के अनुसार सूर्य पर ब्रह्म है। ग्रंथों में बताया गया है कि पौष मास में भगवान भास्कर 11,000 किरणों के साथ तपकर सर्दी से राहत देते हैं। इनका रंग खून के जैसा लाल है। शास्त्रों में ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य को ही भग कहा गया है और इन सबके कारण इन्हें भगवान माना जाता है। यही वजह है कि पौष मास का भग नाम के सूर्य को साक्षात परब्रह्म का ही रूप माना गया है। पौष महीने में सूर्य को अर्घ्य देने और उनके लिए व्रत करने का भी महत्व धर्म शास्त्रों में बताया है। ग्रंथों के मुताबिक क्या करें। आदित्य पुराण के अनुसार पौष माह के हर रविवार को तांबे के बर्तन में शुद्ध जल, लाल चंदन और लाल रंग के फूल डालकर सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए तथा विष्णुवे नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। इसके साथ ही दिन भर व्रत रखना चाहिए और खाने में नमक का उपयोग नहीं करना चाहिए। संभव हो तो सिर्फ फलाहार ही करें। रविवार को व्रत रखकर सूर्य को तिल चावल की खिचड़ी का भोग लगाने से मनुष्य तेजस्वी बनता है। पुराणों के अनुसार पौष माह में किए गए तीर्थ स्नान और दान से उम्र लंबी होती है और बीमारियां दूर हो जाती है। कालाष्टमी व्रत पूजन विधि। कालाष्टमी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहन लें। इसके बाद फिर बाबा काल भैरव को याद करके कालाष्टमी व्रत करने का संकल्प लेना चाहिए। कालाष्टमी की पूजा करने के लिए पूजा स्थल को अच्छे से साफ करें। इसके बाद उस स्थान पर गंगा जल छिड़कें और फिर चौकी पर काल भैरव की मूर्ति को स्थापित करें। इसके बाद पूरे घर में भी गंगा जल छिड़कना शुभ फल देगा। इसके बाद बाबा काल भैरव का धूप दीपक से पूजन करें। बाबा भैरव को फूल, नारियल, इमरती, पान आदि अर्पित करें। इसके साथ ही काल भैरव के सामने चौमुखी दीपक जलाएं। उसके बाद भैरव चालीसा और भैरव बाबा के मंत्रों का जाप करें। सबसे अंतिम में आरती करें और काल भैरव बाबा को अपनी मनोकामना बताएं।